हमने अब तक 1 से लेकर 6 तक हमारी 24वीं सीख के हो चुकी है। अब हम 7वीं ढाल जो है सुपार्श्व जिन स्तवन वो सीखने जा रहे हैं। 6 तीर्थंकरों तक का भी हमने नामकरण का इतिहास जाना था, तो 7वें तीर्थंकर का नामकरण का इतिहास जानेंगे। नाम है भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान श्री सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्व, पार्श्व का अर्थ है, ऐसे तो देखे तो पार्श्व यानी सामने जो होता है, मेरे पार्श्व में ये चीज पड़ी है, यानी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कोई वस्तु है उसे भी हम पार्श्व कहते हैं। और यहाँ पर पार्श्व का एक और अर्थ आता है, 123 तीर्थंकर भी आता है, और एक आता है पार्श्व का अर्थ हमारे काख के नीचे का स्थान। लेडीज हो या जेंट्स हो, उनके काख के नीचे का जो स्थान होता है उसे भी पार्श्व कहते हैं। जब भगवान सुपार्श्व माता पृथ्वी के गर्भ में आए थे, उस समय पे उनके काख के नीचे का जो स्थान था वो बहुत सुंदर दिखने लग गया था। तो इसीलिए जब नामकरण रखा गया, उनके पिताजी थे प्रतिष्ठ सेन, उन्होंने कहा कि रानी के पार्श्व अति सुंदर दिखाई लेने लगे थे, और ऐसे ओवरऑल भी उनकी पर्सनालिटी जो थी रानी की वो सुंदर दिखाई देती थी। जैसे बहुत बार ऐसे होता है, लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनकी कमर बहुत ज्यादा फैल जाती है, या फिर बॉडी पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, एकदम भद्दा सा दिखाई देता है, तो वैसा उनका शरीर नहीं दिखाई देता था। उनका कमर का पार्ट भी बराबर अच्छे से दिखाई देता था और बहुत सुंदर लगने लग गई थी रानी। तो इसीलिए, और उनके पार्श्व यानी काख के नीचे का स्थान भी सुंदर दिखाई दे रहा था, इसके लिए कुमार का नाम रखा गया सुपार्श्व। ये है हमारे 7वें तीर्थंकर। अब हम जानेंगे सुपार्श्व प्रभु के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो भगवान श्री सुपार्श्व प्रभु 7वें तीर्थंकर थे। उनका चिन्ह जो है स्वस्तिक, जन्म तिथि ज्येष्ठ शुक्ला 12, जन्म स्थान वाराणसी, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, शरीर वर्ण स्वर्ण सुवर्ण। इनके शरीर की ऊंचाई थी 200 धनुष। कुल आयुष्य 20 लाख पूर्व। माता का नाम पृथ्वी, पिता का नाम प्रतिष्ठ सेन। दीक्षा तिथि ज्येष्ठ शुक्ला 13, केवल ज्ञान तिथि फाल्गुन कृष्णा 6, निर्वाण तिथि फाल्गुन कृष्णा 7, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, यक्ष मातंग यक्षिणी शांता। शब्द का उच्चारण देख लेते हैं। भजियई नित्य स्वामी सुपास ए। भजियई नित्य स्वामी सुपास ए, यानी नित्य यानी प्रतिदिन हमेशा सुपार्श्व प्रभु का भजन करना चाहिए, या फिर सुपार्श्व प्रभु का नाम लेना चाहिए। भजन का मतलब क्या होता है, हम उसको गाते रहते हैं, तो ऐसे ही हमारे मुंह में उनका नाम बस जाए। पहला पद्य, सुपास सातमा जिणंद ए। सुपास सातमा, सातमा, देखिए माँ के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन उसको म की तरह नहीं बोलना है, सातमाम। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, एंड में जो अनुस्वार होता है उसको हाफ म की तरह उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इस माँ को सिर्फ माँ ऐसे करके छोड़ देना है। माँ कैसे बोलते हैं हम लोग, तो न जो नजल साउंड जाए वैसा रखना है। सातमा जिणंद ए, यहाँ पर जो अनुस्वार है न के ऊपर बिंदी है, इसको हम जिणंद आधा न बोल रहे हैं, तो जिणंद ए। जा नहीं, जा नहीं, ये भी जा के ऊपर अनुस्वार है, तो उसको भी नजल साउंड बोल के आगे नहीं है, तो जा नहीं से वही सुर नर दंद ए। सुपास सातमा जिणंद ए, जानै सेवई सुर नर वृंद ए, सेवक पूरण आश ए, सेवक पूरण आश ए, भजियई नित्य स्वामी सुपास ए। यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि सुपार्श्व प्रभु 7वें जिनंद हैं, यानी 7वें तीर्थंकर हैं। उनको कौन कौन सेवता है, सेवा करना, यानी
सेवा करना, सेवई यानी सेवा करते हैं। कौन कौन करते हैं उनकी सेवा? सुर और नर, तो देवता और मनुष्य उपासना करते हैं। वृंद यानी ग्रुप है, ये पूरे जो देवता हैं, मनुष्य के जो मनुष्य गति के जीव हैं और देव गति के जो भी जीव हैं, वो सातवें सुपार्श्व प्रभु को की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। एक तो सेवा करना होता है कि हम किसी को शरीर से साता पहुंचाते हैं, किसी को चित्त समाधि पहुंचाते हैं, और यहाँ पे इसका मतलब है सेवा का उपासना। उपासना करना यानी उनके सानिध्य में जाके बैठना, उनकी परिचय, उनकी सन्निधि में जाके बैठना या उनकी बार बार स्तुति करना। तो इस तरह से मनुष्य और देवता उनकी सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। सेवक पूर्ण आश है, तो जो सेवा करता है वह सेवक कहलाता है। अब वो सेवा करके पैसा भी लेता है या फिर भक्ति भी करता है, तो हम जो कर रहे हैं यहाँ पर वो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति रूप में हम सेवा कर रहे हैं, भक्ति रूप में उपासना कर रहे हैं। तो जो सेवक सेवा करता है सुपार्श्व प्रभु की, उसकी आशा पूरी हो जाती है या सुपार्श्व प्रभु उसकी आशा को पूरी करते हैं। दूसरा पद्य, जन प्रतिबोधन काम ए, जन प्रतिबोधन काम ए, प्रभु बागरई वाण अमाम ए, प्रभु बागरई वाण अमाम ए, संसार स्यूं हुए उदास ए। यहाँ पर भी देखिए स्यूं, स्यू के ऊपर बिंदी है, हमको स्यूं से बोलना है। एक तो दीर्घ मात्रा है ऊ की, तो वो तो बोलनी ही है, और फिर ऊपर नजल साउंड करना है। संसार स्यूं, स्यून नहीं करना है या स्यूम नहीं करना है, स्यूं हुवई उदास ए, भजिए नित्य स्वामी सुपास ए। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी वाणी, आपने जन प्रतिबोधन करने के लिए यानी जनता को उद्बोधन देने के लिए, तत्वों को समझाने के लिए आपने अनुपम उपदेश दिया। प्रभु बागरे वाण, वाण यानी उनका उपदेश, देशना से कहते हैं, देशना या उपदेश कहते हैं। बागरे अमाम है, इसका मतलब आपने अनुपम अनुपम देशना दी, ऐसा जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, ऐसा आप प्रवचन देते थे, ऐसा आप देशना देते थे। तो प्रभु आपकी देशना जो है अनुपम है। अमाम ए यानी अनुपम है, और बागरे यानी वह प्रतिबोध से भरी हुई थी, उसमें पूरा प्रतिबोध मिलता था जो कोई भी सुनता है उसको। संसार स्यु हुए उदास है, तो ऐसी वाणी भगवान की सुन के लोग संसार से उदास हो गए। उदास का मतलब यहाँ पर संसार से परेशान हो गए, खिन्न हो गए, दुखी हो गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि वे संसार से उदासीन हो गए, यानी उनको संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उनको ये समझ में आ गया कि संसार जो है वो परिभ्रमण कराने वाला है। हम जितना जितना संसार में रचेंगे पसेंगे, भोगों को रचेंगे पचेंगे, भोगों का उपभोग करेंगे, तो इस संसार में ही पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब है उदासीन हो गए यानी विरक्त हो जाते हैं। तो जिन्होंने भी आपकी वाणी सुनी वो विरक्त हो गए। पामई, यहाँ पर भी देखिए डबल आई, आई की मात्रा है और ऊपर बिंदी है, तो पामई काम भोग थी, काम भोग। अब देखिए यहाँ पर म और ग जो है अकार वाला वर्ड है, तो इनको आपको प्रॉपर बोलना है। पामई काम भोग थी उद्वेग ए, पामई काम भोग थी उद्वेग ए, बलि उपजई परम संवेग ए, बलि उपजई परम संवेग ए, एहवा तुम वच सरस विलास ए, एहवा तुम वच सरस विलास ए। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने आपकी वाणी सुनी उनको काम भोग से उद्वेग हो जाता है। उद्विग्न हो जाना मतलब क्या होता है? उसको अंदर से रेस्टलेसनेस फील होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संवेग आ गया। उस वाणी को जिन्होंने सुना उनके अंदर संवेग आ गया। संवेग जो है सम्यक्त्व का एक लक्षण है।
सम्यक्त्व के 5 लक्षण हैं: शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। शम यानी कषायों की शांति। कषाय कौन से? तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको शांत कर देते हैं या इनको दबा देते हैं। ये सम्यक्त्व के लक्षण जो हैं वो हमारे किस काम आते हैं? अगर हमको पता है इनका अर्थ, तो सामने वाले व्यक्ति में या हमारे में खुद में सम्यक्त्व है या नहीं है, इसकी पहचान हम व्यवहार से कर सकते हैं। सम्यक्त्व होना जरूरी है, क्योंकि सम्यक्त्व के बिना आप मोक्ष की आराधना नहीं कर सकते हो। सम्यक्त्व के बिना अगर आप मोक्ष की आराधना कर रहे हो, तो आपको उसका उतना फल नहीं मिलेगा जितना सम्यक्त्व के साथ मिलेगा। तो सम्यक दर्शन का महत्व बताने वाला पद श्रावक संबोध में आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है: बन जाए अज्ञान ज्ञान यदि सम्यक दर्शन, महावीर का मूल्यवान यह जीवन दर्शन। आर्य भिक्षु का इसी दिशा में कदम बढ़ा है, ईसा ने जन्मांध व्यक्ति से पाठ पढ़ा है। यहाँ पर आचार्य तुलसी क्या कह रहे हैं? अगर आप में अज्ञान है और आप में सम्यक्त्व आ जाता है, तो आपका अज्ञान जो है वो ज्ञान बन जाता है। यानी ज्ञान आने के साथ आपका अज्ञान हट जाता है, और जो ज्ञान सम्यक्त्वी व्यक्ति में होता है उसे ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान मिथ्यात्वी व्यक्ति में होता है उसे अज्ञान कहते हैं। उपयोग 12, ये 25 बोल का 9वां बोल है। जिनको भी याद है वो समझ सकते हैं। 5 ज्ञान और 3 अज्ञान कहे जाते हैं। तो 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, इनके नामों में समानता है। देखिए, पहला मति ज्ञान है, दूसरा श्रुत ज्ञान है। तो अज्ञान में भी मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान है। और तीसरा है अवधि ज्ञान, और यहाँ पर है अज्ञान में विभंग ज्ञान। अब जो 2 ज्ञान है, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, ये मिथ्यात्वी व्यक्ति में हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये विशिष्ट ज्ञान है। तो ये सिर्फ सम्यक्त्वी व्यक्ति को ही मिल सकते हैं। तो इसके लिए अज्ञान के 3 प्रकार ही है। अब अज्ञान जो है उसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है अज्ञान, यानी जहाँ पे ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है इसका मतलब होता है कि उसको किसी चीज का पता नहीं होता है, या कुछ चीजें उसको पता नहीं होती है। और ये अज्ञान जो होता है वो हमारा मोहनीय कर्म के उदय से आता है। और दूसरा अज्ञान जो मैं बात कर रही हूँ, 25 बोल के 9वें बोल उपयोग 12 में लिया गया है। अज्ञान 5 अज्ञान, 3 मिथ्या में दुक्कड़म, 3 अज्ञान। वे 3 अज्ञान जो हैं वे मिथ्यात्वी व्यक्ति का ज्ञान है, यानी ज्ञान ही है। बस पात्र जो है, यानी जिसके अंदर वह है, वह व्यक्ति मिथ्यात्वी है, इसलिए उसको अज्ञान कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे जीव अजीव की बुक्स में आता है कि जैसे शराब की खाली बोतल है और उसके अंदर कोई अगर शरबत भर दे, पर मुझे नहीं पता हो और मैंने नहीं देखा है कि उसमें शरबत भरा गया है, और मेरे सामने कोई बॉटल रखेगा, तो मैं क्या सोचूंगी कि यह तो शराब की बोतल है। तो वैसे ही मिथ्यात्व व्यक्ति में ज्ञान होता है, इसके लिए उसे अज्ञान कहा जाता है। और ये अज्ञान जो है वह ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से आता है। और मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने जो बोला पहले अज्ञान जो बोला था मैंने, वो मोहनीय कर्म का उदय नहीं, वह भी ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। तो जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है तो आपको कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व को जानने में दिक्कत आती है, आप उसको जान नहीं पाते हो, इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है। और जब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, तो आप कुछ कुछ चीजों को समझ सकते हो और सही दृष्टि भी हो सकती है। अब ये सम्यक्त्व होना क्यों जरूरी है? तो इसके आगे इसमें कहा गया है पद्य में कि आर्य भिक्षु का इसी दिशा में कदम बढ़ाए। तो उन्होंने लोगों को सही दृष्टि दी। दान कौन से होते हैं, लौकिक दान क्या है, लोकोत्तर दान क्या है, लौकिक दया क्या है, लोकोत्तर दया क्या है, ये उन्होंने सबको अच्छी तरह से बताया, ताकि आप जो कोई भी कार्य करो उसको वही मान के करो। जैसे मैं गाय को चारा डाल रही हूँ, या मैं कुत्ते को रोटी खिला रही हूँ, किसी भूखे को खाना खिला रही हूँ, तो उस समय मेरी दृष्टि क्लियर हो कि मैं ये लौकिक कार्य कर रही हूँ, संसार में रह रही हूँ, व्यवहार निभाना पड़ता है, या मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, संसार के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, वो मुझे निभाने पड़ते हैं, इसके लिए मैं कर रही हूँ। तो इस दृष्टि से अगर आप उस कार्य को करते हो तो आप सम्यक भी हो। लेकिन आप ये सोच के करते हो, भाई भूखे को खाना खिलाया तो मुझे तो धर्म हुआ, मुझे तो पुण्य का बंध हुआ, तो यहाँ पे आप में मिथ्यात्व आ जाता है। कैसे आ जाता है? धर्म को अधर्म को धर्म समझ रहे हैं हम, जो कार्य धर्म है नहीं उसे हम धर्म समझ रहे हैं। तो अब धर्म की परिभाषा क्या होती है?
धर्म की परिभाषा ये होती है कि जहाँ कहीं भी जिस कार्य में आपकी आत्मा का कल्याण होता है या दूसरे की आत्मा के कल्याण होता है, तो आत्मा का कल्याण जहाँ कहीं पर भी होता है वह धर्म है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी आत्मा का कल्याण नहीं होता है, वह धर्म नहीं है, वह आपका कर्तव्य है या आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं या आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप जो आप पूरे कर रहे हो। क्योंकि हम संसार में हैं, तो हमें हमारी ड्यूटीज़ भी निभानी है। हम समाज से इतना कुछ लेते हैं, तो हमको देना भी पड़ेगा। अगर हम सही दीक्षा ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, पूरी तरह से 5 महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं, तो उस समय पे हमारे ऊपर कोई भी ड्यूटीज़ नहीं होती, कोई कर्तव्य हमें निभाने नहीं होते हैं। हमें सिर्फ़ अपने आत्मा के कल्याण का देखना है। लेकिन हम इस साइड पे खड़े हैं जो गृहस्थ अवस्था है, तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ता है। तो ये ज़िम्मेदारियाँ करते हुए भी हम ये बात याद रखें कि ये ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो धर्म नहीं हैं। इसको धर्म कहा जाता है लौकिक व्यवहार में, क्योंकि धर्म कहे बिना लोग करेंगे नहीं। इसलिए धर्म कहा जाता है, पर अगर हमारी दृष्टि हम क्लियर रखते हैं, तो हम अधर्म को धर्म नहीं समझेंगे और हम में मिथ्यात्व आने की संभावना भी नहीं रहेगी। लास्ट लाइन में कहा गया है, ईसा ने जन्मांध व्यक्ति से पाठ पढ़ा है। जब ईसा मसीह के पास एक जन्म से अंधा व्यक्ति आया, तो उसने आकर कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता है। तो ईसा के पास पावर थी, तो उन्होंने उस अपने पावर्स का उपयोग किया और उसको दिखाई दे उस तरह का उपक्रम कर दिया, उसके बाद उसको दिखाई देने लगा। कुछ दिन बीते होंगे और ईसा मसीह जब रास्ते से जा रहे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वेश्या के पीछे दौड़ रहा है। तो उस समय पे वो देखते हैं, उस व्यक्ति को आवाज़ देते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने दृष्टि दी थी। तो उसको बोलते हैं, मैंने तेरे को दृष्टि इसलिए दी थी कि तू वेश्या के पीछे विषय के पीछे भागे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे आँखें दी, रोशनी दी, लेकिन विवेक बुद्धि नहीं दी। तो आपने मुझे विवेक की आँख देनी चाहिए थी, भले ही दृष्टि नहीं देते। अब देखो जिसको दृष्टि दी वो उल्टा बोल रहा है कि आपने मुझे विवेक की आँख देनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पे इस प्रसंग से ऐसे समझ में आता है कि आँखें होना एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि इन आँखों का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं। हमें आँखों का उपयोग अच्छी बात देखने के लिए, अच्छा स्वाध्याय करने के लिए, अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, हमें बुरी प्रवृत्तियों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो है, यहाँ पर भी तो संवेग जो है हम सम्यक्त्व के 5 लक्षण की बात कर रहे थे। तो पहला लक्षण है शम यानी कषायों की शांति। तो कषाय 4 होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनको शांत करना, उनसे धीरे-धीरे निवृत्त होते जाना। दूसरा है संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा, यानी मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रहती है, उसी के लिए जो भी कार्य करते हैं वो करते हैं। उसके बाद है निर्वेद यानी संसार से विरक्ति। उसके बाद है अनुकंपा यानी प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव, दया का भाव। और 5वां जो है वो आस्तिक्य, आत्मा, कर्म, कर्मफल आदि में विश्वास रखना, पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म भी था, इस तरह का जब हम विश्वास रखते हैं, उसमें आस्तिकता रखते हैं, तो ये सब होता है आस्तिक्य। अब अनुकंपा जो है, जो सम्यक्त्व के 5 लक्षण में ली गई है, वो अनुकंपा लोकोत्तर अनुकंपा ली गई है, लौकिक अनुकंपा नहीं ली गई है। लौकिक अनुकंपा में प्राण रक्षा उद्देश्य होता है, जबकि लौकिक अनुकंपा में उद्देश्य ये होता है कि हम आत्मा को पाप प्रवृत्तियों से दूर रखें। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी कि आपको किस तरह से लोकोत्तर अनुकंपा आपके जीवन में आप उतार सकते हो। जैसे आप देखो पानी गिराते हैं कोई, या फिर कोई वनस्पति को काटता है, पत्तों को तकलीफ देता है, या कुछ भी इस तरह की हिंसा होती है, अग्नि को ऐसे ही जला के छोड़ देते हैं। तो उस समय पे हमें क्या मन में भावना लानी चाहिए? हम क्या सोचते हैं, पानी व्यर्थ गिरा दिया, अरे वेस्ट हो गया, आगे की जनरेशन के क्या बचेगा? हमें ये सोचना चाहिए कि पानी जीव है। इन जीवों की हिंसा का पाप मुझे लगेगा, मैं इसमें निमित्त बनूंगा, तो मेरी आत्मा को पाप लगेगा, मेरी आत्मा दूषित हो जाएगी। इसके लिए मुझे इन जीवों की हिंसा नहीं करनी है। मेरे सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बदलना है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये जीव मर जाएंगे, इसके लिए मुझे इनको नहीं मारना है, इनको बचाना है। जब इनको बचाने की बात होती है, वहीं पर आपकी दया लौकिक आ जाती है। और जब आप अपनी आत्मा को उस पाप से बचाने का लक्ष्य कर लेते हो, वहां पर ही आपकी लोकोत्तर दया होती है। काम देखो एक ही है, बस आपके सोचने का नजरिया आपने बदला और वो लोकोत्तर दया हो गई कि मेरी आत्मा इस पाप से भारी हो जाएगी और मुझे ऐसा पाप
नहीं करना है, या ऐसा पाप मुझे कम से कम, जितना कम से कम मेरे जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है, उतना ही मैं करूँ, उससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना है। जितना एक्स्ट्रा करूँगी उतना आत्मा पे पाप लगेंगे, उतने अशुभ कर्म बंधेंगे और मुझे उतने अशुभ कर्म नहीं करने हैं, मुझे कम करते जाना है। तो ये 5 लक्षण आपको मैंने बताए। तो जिन्होंने भगवान की वाणी सुनी, उनको काम भोग, यानी काम और भोग जब भोगते हैं, तो उस समय पे उनको उद्वेग होता है, रेस्टलेस हो जाते हैं कि अरे! मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे नहीं करना है। और उनमें संवेग आ जाता है, परम संवेग, यानी परम उत्कट मोक्ष की अभिलाषा उनके अंदर उपज जाती है कि मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ऐसी भगवान की विशाल वाणी है, सरस वाणी है, जो लोगों में काम भोग के प्रति उद्विग्नता पैदा करती है और परम संवेग को उत्पन्न कर देती है, यानी परम मोक्ष की अभिलाषा उनमें उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर देखिए, अहवा यानी ऐसे, यानी तुम्हारे, वच यानी वचन, सरस यानी एकदम कानों को रस से भर देते हैं, ऐसी सरस वाणी उनकी है, वचन, और ऐसे उसमें विलास भरा हुआ है। विलास यानी बहुत सारा उसमें सार भरा हुआ है। तो चौथा पद्य, घणी मीठी चक्री नी खीर ए। घणी मीठी चक्री नी खीर ए। यहाँ पर भी देखो नी के ऊपर अनुस्वार है, हमें उसको नी करके बुलाना है, निम नहीं करना है, नी। बलि खीर समुद्र नो नीर ए। बलि खीर समुद्र नो नीर ए। हथी मवच अधिक विमास ए। एहथी तुम वच अधिक विमास ए। यहाँ पर कह रहे हैं, चक्रवर्ती के यहाँ पे जो खीर बनती है वो बहुत मीठी होती है, घनी मीठी, बहुत मीठी है। ऐसा कहते हैं कि 10,000 गायों का दूध, 1,00,000 गायों का दूध दूहते हैं, उसके बाद वो दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता है और उसको वापस दूहते हैं 10,000 गायों को, और वो दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है, और फिर वो 1,000 गायों से दूध निकालते हैं और 100 गायों को पिलाया जाता है। इस तरह से करते-करते दूध इतना पी के वो वापस दूध देती है और उस दूध से खीर बनाई जाती है। इसलिए वह खीर बहुत मीठी होती है। और दूसरा है, बलि खीर समुद्र नो नीर है। खीर समुद्र यानी क्षीर समुद्र है, जो जिसका पानी जो है वो भी उतना ही मीठा होता है। यानी चक्रवर्ती की यहाँ की खीर खाओगे तो याद आएगा कि क्षीर समुद्र का पानी कितना मीठा है। तो इतना उसका पानी भी मीठा होता है। तो उसी तरह से चक्रवर्ती की खीर होती है, तो वैसे ही आपके वचन हैं, आपके वचन उससे भी ज्यादा मीठे हैं। ये थी तुम वचन, ये थी मतलब उससे भी अधिक, तुम्हारे वचन जो है वह अधिक मधुर है। अधिक विमास यानी मधुर है, ऐसे आपके वचन। भक्तामर स्तोत्र में भी यह आती है बात 11वें श्लोक में। दृष्ट्वा दृष्ट्वा भ एक मिनट, किसको याद आ रहा है 11वां पद्य? मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा है? दृष्ट्वा भवन 11वां पद्य है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः। पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग जी, कि एक बार जब मैंने आपको देख लिया, उसके बाद मैंने दूसरे दूसरे जो भी देवता हैं, हरिहर, कृष्ण वगैरह है, महेश है, ब्रह्मा है, इनको देखा। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम नान्य। हाँ, तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी कह रहे हैं कि जब मैंने अनिमेष आंखों से, मनिमेष यानी अनिमेष आंखों को एकदम खुला रख के, पलक भी नहीं झपकाई, मैंने आपको देखा, उसके बाद मुझे कहीं पर भी तोष नहीं मिला, संतोष नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि जो व्यक्ति एक बार क्षीर समुद्र का पानी पी लेता है, पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, जो क्षीर समुद्र का नीर है, जो पानी की जो नीर है वो दूध की तरह मीठा होता है, उसको एक बार पी लेता है ना, और फिर वो अगर समुद्र का खारा जल पिए तो उसको कभी भी नहीं भाएगा। तो वैसा ही जो एक बार चक्रवर्ती के यहाँ की खीर खा लेता है, उसको और कहीं की भी खीर नहीं भाती है। जैसे कोई क्षीर समुद्र का पानी पी ले तो उसको खारे समुद्र का पानी भी कभी भाएगा नहीं। तो इन दोनों से भी अधिक तुम्हारी वाणी है। 5वां पद्य, सांभल नई
जन वृंद ए, रोम रोम में पामई आनंद ए, सांभल नहीं जन वृंद ए, रोम रोम में पामई आनंद ए, जारी मिटई नरकादिक, नरकादिक, दी की मात्रा रस्व है, इसको जल्दी लेना है, जारी मिटई नरकादिक। अगर ऐसा होता है रस्व लेने में दिक्कत होती है तो का को थोड़ा लंबा लेंगे तो दी अपने आप रस्व आएगा, नरकादिक त्रास ए। तो यहाँ पर जयाचार्य जी कह रहे हैं कि जिन्होंने आपकी ऐसी वाणी सुनी, जिन लोगों ने, जन समूह ने, जन यानी लोग, वृंद यानी समूह, तो लोगों के समूह ने जो इन्होंने आपकी वाणी सुनी, उनके रोम रोम में आनंद आता है। रोम रोम यानी हमारी ये जो बॉडी है इसके ऊपर पोर्स हैं, जिसको रोम छिद्र कहते हैं, पोर्स कहते हैं। तो इन पोर्स में आनंद ही आनंद भर रहा है। तो कैसे समझेंगे इस बात को? देखिए, आप चिलचिलाती धूप में जा रहे हो, एकदम कड़क धूप है, और उसमें से आप जा रहे हो और आपको कहीं पर एक आम का वृक्ष या बरगद का पेड़ दिख जाता है जो बहुत बड़ा होता है। उसकी छाया में जब आप जाते हो तो आपको कैसे ठंडक की अनुभूति होती है, पूरे शरीर में ठंडक की अनुभूति एक थोड़े टाइम में हो जाती है। तो आपका पूरा शरीर जो है पोर्स, रोम छिद्रों के द्वारा उस ठंडक को लेता है। इसके लिए हमारे पूरे शरीर से हमें ठंडक और शीतलता का अनुभव होता है। तो यही रोम रोम में, हमारे शरीर के हर पार्ट में, हर छिद्र में हमें आनंद का अनुभव होता है। जिन्होंने भी, तो ऐसे ही जब भगवान की वाणी सुनते हैं, उनको भी अपने रोम रोम में आनंद की अनुभूति हो रही है। जारी मिटे नरकादिक त्रास है, जिन्होंने जिन्होंने ये वाणी सुन ली है, उनके नरक आदि का जो कष्ट है वह सब दूर हो जाता है। अब नरक का कष्ट बहुत ही ज्यादा होता है, तो वैसा कष्ट किसी को जीवन में फील हो रहा है, किसी की लाइफ वैसी हो रही है, तो वैसे कष्ट भी मिट जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि नरक में जाने वाले हम कर्मों को थोड़े थोड़े करके हटाते जाते हैं। ऐसे कर्म हमारे बंधन नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वही हमें या तो स्वर्ग में ले जाएगी, या नरक में ले जाएगी, या मोक्ष में ले जाएगी, या फिर अच्छी गति दिलाएगी। तो हमारी ऐसे प्रवृत्ति होगी नहीं जिससे हम नरक आदि में जाने वाले कर्म का बंधन करके वैसा आयुष्य बांधे। तो वैसा हमारा आयुष्य बंधेगा नहीं, तो ऐसे हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। छठा पद्य, तू प्रभु दीन दयाल ए, तू ही अशरण शरण निहाल है, निहाल ए। तू प्रभु दीन दयाल ए, तू ही अशरण शरण निहाल ए। हूँ छू तुम्हारो दास ए, हूँ छू तुम्हारो दास ए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जय जय, जैसे लास्ट सेकंड लास्ट पद्य है, तो यहाँ पे नॉर्मली वही होगा कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। तो अभी, या आप दीनदयाल हो, आप परम कृपालु हो, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, इस तरह की बातें ही होती हैं लगभग लगभग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हो, यानी दुखियों का, दलितों का, गरीबों का दुख दूर करने वाले हो, दयालु हो। आप अशरण, जिनको शरण नहीं मिलती है कहीं पर, जिनको कहीं पर भी त्राण नहीं मिलता है, उनको आप त्राण दिला देते हो। वो आपकी शरण में अगर आता है तो उसके सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसको शरण मिल जाती है, उसको त्राण मिल जाता है। आप सबको निहाल करने वाले हो, यानी जिनका हाल खराब है उनका हाल आप अच्छा कर देते हो, और उनको न्याल कर देते हो, यानी उनका कल्याण कर देते हो। तो हे प्रभु, इसीलिए मैं आपका दास हूँ। दास मतलब मैं आपके चरणों में रह रहा हूँ, आपके चरणों की सेवा उपासना करना मुझे भाता है, और इसीलिए मैं आपका दास बन रहा हूँ। लास्ट पद्य में इसकी रचना का टाइम दिया गया है, संवत उगणी सई सोय ए, भाद्रवा सुदी तेरस जोय ए। संवत उगणी सई सोय ए, भाद्रवा सुदी तेरस जोय ए। पहुंची मननी आश ए, भजियई नित्य स्वामी सुपास है। तो यहाँ पे रचना का काल दिया है विक्रम संवत 1900 1900, भाद्रवा सुदी तेरस, यानी भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को क्या हुआ था? आचार्य भिक्षु का निर्वाण दिवस भी है, जिसे हम चरमोत्सव के रूप में मनाते हैं। बड़ी तेरस है,
जिसे हम कहते हैं धम्म जागरणा होती है सीरियारी में, और अनेक साधु साध्वियों के स्थान पर भी ये उस दिन धम्म जागरणा की जाती है। आचार्य भिक्षु के भजन गाए जाते हैं, भिक्षु की स्मृति की जाती है, यानी हम अपने आप को शुभ भावों में रखते हैं। तो भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी चरमोत्सव है, उस दिन इस ढाल की रचना हुई है। पहुंची मननी आशय, यानी मेरे मन की आशा जो है वो पूरी हो गई जब मैंने इस ढाल की रचना की। सातवां सुपार्श्व जिन स्तवन चिन्ह स्वस्तिक। भजियै नित्य स्वामी सुपासये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। सुपास सात माझी नंदये, जानै सेवै सुर नर वृंदये। सेवक पुराण आशये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। एक बार वापस लेती हूँ पहले पद्य की राग। सुपास सात माझी नंदये, जानै सेवै सुर नर वृंदये। सेवक पुराण आशये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। जन प्रतिबोधन कामये, प्रभु बागरैवाण अमामये। संसार सिंहु वै उदासये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। संसार सिंहु वै उदासये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। पामै काम भोग थी उद्वेगये, बलि उपजै परम संवेगये। पामै काम भोग थी उद्वेगये, बलि उपजै परम संवेगये। एहवा तुम वच सरस विलासये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। भजियै नित्य स्वामी सुपासये। घणी मीठी चक्रीनी खीरये, घणी मीठी चक्रीनी खीरये, बलि खीर समुद्र नो नीरये। एहथी तुम वच अधिक विमासये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। एहथी तुम वच अधिक विमासये, भजियै नित्य स्वामी सुपासये। सांभल नै जन वृंदये, सांभल नै जन वृंदये। रोम रोम में पामै आनंदये, रोम रोम में पामै आनंदये। जारी मिटै नरकादिक त्रासये, जारी मिटै नरकादिक त्रासये। भजियै नित्य स्वामी सुपासये। प्रभु दीन दयालये, तू ही अशरण शरण निहालये। तू प्रभु दीन दयालये, तू ही अशरण शरण निहालये।
हूँ छू तुम्हारो दास ए, हूँ छू तुम्हारो दास ए, भजियै नित्य स्वामी सुपास ए, संवत उगणी सई सोय, भाद्रवासुदी तेरस जोय, संवत उगणी सई सोय, भाद्रवासुदी तेरस जोय, पहुँची मननी आशय, भजियै नित्य स्वामी सुपासय, पहुँची मननी आशय, भजियै नित्य स्वामी सुपासय। ओम अर्हम। हाँ रेखा भाभी, पूछ हाँ सकती बोलो। हूँ? हाँ इसमें छठा नहीं नहीं नहीं, चौथा पद में दूसरी लाइन की हति तुम वच अधिक विमास, उसका थोड़ा मतलब हमने यहाँ पे पहले लाइन में बात की है चक्रवर्ती की खीर की और क्षीर समुद्र हाँ के वो भी, नीर की। हाँ वो भी थोड़ा तो समझा दीजिए ना। हाँ, तो और चक्रवर्ती की खीर है वो बहुत मीठी होती है। तो और क्षीर हाँ, समुद्र का पानी भी बहुत मीठा होता है। तो उससे भी अच्छा अधिक मीठी है इनकी वाणी। यह थी तुम वच, तो उन दोनों से भी अधिक मधुर है आपकी वाणी। अच्छा अच्छा। नहीं, आप कुछ उसके गाय का कुछ हाँ वो बोले ऐसा थे ना, मैंने वो तो मैंने मैंने सुना था किसी से। तो एग्जैक्ट मैं हाँ, बता पा रही हूँ कि नहीं बता पा रही हूँ, पर ऐसा होता है कि 10,000 गायों का दूध निकालते हैं और वो 10,000 अच्छा गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है। फिर उनको वापस दूध निकालते हैं 1,000 गायों का, और वो 1,000 गायों का दूध वापस 100 गायों को पिलाया जाता है। फिर उन 100 समझ, गायों का दूध निकालते हैं, फिर 100 गायों का दूध निकाल के 10 गायों को पिलाते हैं, और उनको वापस दूध निकालते हैं और फिर एक गाय को पिलाते हैं। वो दूध जो उस गाय का निकलता है उस दूध की खीर बनाई जाती है। तो देखिए इसका दूध, अच्छा इतनी गायों का दूध इतनी गायों को पिलाए, फिर ऐसे करते करते वो दूध करेंगे तो उस दूध की मिठास कितनी होगी, और फिर उसकी खीर बनाते अच्छा हैं तो वो खीर बहुत मीठी होती है। अच्छा, वैसी खीर अगर कोई पी ले ना तो फिर दूसरी खीर उसको कहीं पर भी नहीं भाएगी। पसंद। हम्म। अब एग्जैक्ट है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट ऐसा ही कहीं पे सुना है। अब नंबर्स में कहीं कुछ चेंज हो अच्छा सकता है, पर ऐसा ही है कि अच्छा, इतना गायों तो का निकाल दूसरा के इतनों को पिलाते हैं और ऐसा करते, प्रोसेस वही है। समझ गए। यहति तुम वच अधिक विमास से, उसका तो अर्थ? उन दोनों से भी अधिक तुम्हारी वाणी या तुम्हारे वचन जो है वो मधुर अच्छा है। विमास का अच्छा, अर्थ यहाँ विमान, पर मधुर है, मधुर। ओके ओके हाँ। ओके। और किसी जय का कोई जिनेन्द्र डाउट? रेखा आंटी, हाँ जय जिनेन्द्र। फैंसी बात कर रही। हाँ हाँ बोलो ना। रेखा आंटी, तीसरा तीसरा पद्य पामे का क्या मीनिंग बताया था? पामे काम भोग थी उद्वेग मिल है। मिलना होता है ऐसे तो, पामे यानी मिलना, पाया, पाया का मारवाड़ी अच्छा, वर्ड है पामे। ये और राजस्थानी गीत, ये राजस्थानी एहवा, भाषा में ही लिखी हुई है 24 पूरी। और एहवा तुम वच सरस विलास है, एहवा की ऐसे, मीनिंग? ऐसे, अहवा यानी ऐसे, तुम यानी तुम्हारे, वच यानी वचन, सरस यानी रस से भरे हुए, विलास यानी जैसे विलास का मतलब ये होता है कि किसी चीज की बहुत विपुलता होती है उसे कहते हैं विलास। कहते हैं ना भोग विलास में जी रहे हैं, बहुत सारा उनको मिल रहा है भोग भोगने को। तो वैसे आपकी वाणी में वैसा विलास है, वैसा बहुत रस मिल रहा है हमको। ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा आप लोगों ने सबने सभी 24 अटेंड की हुई है, सिखाई हुई? अगर नहीं भी की हुई हो तो यूट्यूब चैनल है ज्ञान हाउस, उस पे डाली हुई है, क्लास भी डाली हुई है और 24 की ढाले भी डाली हुई है। तो पीछे की जितनी भी आपकी छूटी हो उनको सुन के भी आप लर्न कर सकते हो। उसमें भी शब्दों का अर्थ बताया गया है क्लास में।
और जो ढाल डाली हुई है वो सिर्फ राग के साथ डाली हुई है, तो उसको सुन के आप लर्न भी कर सकते हो। फिर भी कहीं कोई डिफिकल्टी हो, कोई शब्द नहीं आपको समझ में आता है, तो मेरा नंबर ग्रुप में है ही है, आप उस पे मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। राग भी कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रही हो, बोलने में डिफिकल्टी हो रही है, तो भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। और बाकी लोगों को भी, आपके फैमिली में, पहचान में जो हों, उनको भी प्रेरणा दीजिए। आप लर्न करते हो, साथ-साथ में उनको भी लर्न करवाइए, तो उनकी भी लर्न हो सकती है। और आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी इस क्रम से जुड़े और लर्न करें। अपने हिसाब से वीडियो डाले हुए हैं, तो जब मन करे तब क्लास में जिनको जॉइन करना नहीं जमता हो, वो अपने मन से कभी भी जब चाहे तब, जब टाइम मिले तब वीडियो सुन के भी लर्न कर सकते हैं। तो हाँ, आप ऐसा करो, 1 जन सीख रहा है, तो 5 जनों को प्रेरणा दो। देखिए, धर्म दलाली करने का भी अपना लाभ होता है। हम अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, दूसरे की आत्मा का भी कल्याण करते हैं, तो वो भी हमारे लिए धर्म ही है। हमारी आत्मा शुद्ध होती है या किसी और की आत्मा शुद्ध होती है, तो ये धर्म की ही प्रवृत्ति है। आपने आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत सुने हैं। साधुओं ने चोरों को उपदेश दिया और उन्होंने चोरी छोड़ दी। साधुओं ने कसाई को उपदेश दिया और उन्होंने हिंसा करनी छोड़ दी। तो इसमें उन कसाइयों की और चोरों की आत्मा पाप करने से बची, तो उनका उपकार हुआ, उनकी आत्मा का तो कल्याण हुआ, पर उसमें निमित्त बने साधु। तो साधुओं का भी आत्म कल्याण होता है उस चीज में, क्योंकि वो दूसरों को उपदेश देते हैं। तो हम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम खुद करें, लेकिन खुद करने के साथ साथ हम औरों को भी प्रेरणा दें। अपने परिवार में भी किसी को प्रेरणा दें, अपनी बहन है, माँ है, भाई है, जो भी अपनी फ्रेंड्स हैं, उनको भी प्रेरणा दें। जैसे देखिए, हम लोगों को पता चलता है कहीं पर सेल लगी है, कम में मिल रहा है सामान या बेनिफिट हो रहा है, तो हम बोलते हैं ना, माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि यहाँ से जाना, वहां से लेना, वहां पे अच्छा मिलेगा, वहां पे तुझे रेट भी कम मिलेगा, वहां पे ड्रेस अच्छी मिलेगी, वहां पे साड़ी तेरे को अच्छी डिजाइन मिलेगी। तो वो माउथ पब्लिसिटी जैसे करते हैं ना, तो वैसे ही माउथ पब्लिसिटी करने का, देखो हम भी 24 सीख रहे हैं, तो तुम भी सीखो। तुम्हें कहीं डिफिकल्टी होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो आप सीख के दूसरों को बताओगे, तो आपका तो ज्ञान पक्का होगा ही होगा, लेकिन दूसरे भी आपकी प्रेरणा से सीखेंगे। तो अपने एरिया में भी आप सिखाना शुरू कर सकते हो, अपने परिवार वालों को सिखाना शुरू कर सकते हो, अपने घर में सिखाना शुरू कर सकते हो। तो इससे आपका भी पक्का हो जाएगा और उनको भी लर्न हो जाएगी। तो ये भी आप एक सोच सकते हो कि हमें इस तरह से करना है। अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, वरना खुद का तो कल्याण कर ही सकते हैं, खुद तो लर्न कर ही सकते हैं। ओम अरहम।